प्रधान महोदय जी, प्रधान मांझी जी, अंतर सभी उपस्थित साथीगण, सभी हमारे मुहैया दरबार में उपस्थित सभी मांझी, दादी, मेंबर, मेमोरी, सभी सदस्यगण, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मुहैया दरबार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय दरबार है। इस दरबार में जो भी फैसला होता है वह जनता का फैसला होता है और जो भी घोषणा की जाती है उस पर अमल किया जाता है। इस दरबार के माध्यम से बस्तर जिले के 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लोकार्पित किए जा रहे कार्यों में की संख्या 22 है, उसकी लागत 77 करोड़ 38 लाख, 95 करोड़ 90 लाख रुपए लागत के 67 विकास कार्यों के आज भूमि पूजन किया गया। पिछले 4 साल से इस दरबार में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर मांझी, मुखिया, चालकी, मेंबर, मेमोरियन लोगों से बस्तर के विकास को लेकर जो चर्चा हुई है उसके अनुरूप हम बस्तर का विकास और उसके लिए योजना और नीतियां हमने बनाई हैं। आज बस्तर के जननायक झाड़ा सिराज जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बस्तर की अस्मिता की रक्षा के लिए जननायक झाड़ा सिराज जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने इस मुहैया दरबार में जो घोषणा की उन सभी घोषणाओं को पूरा किया गया। इसी मुहैया दरबार में मांझी, मुखिया सहित सभी पदाधिकारियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा मैंने की। अभी कुछ शिकायतें आई कि जो पुजारी है उसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब ने बताया कि हम स्थानीय तौर पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और राज्य सरकार से राशि अपेक्षित है, वो जल्दी हम उसे पूरा करेंगे। पिछले दिनों नए लकेश्वर बघेल जी ने अपने यहाँ अपने गांव में बहुत भव्य मंदिर बनाया था और वहाँ जो हमारे पुजारी है, बैगा है, दुनिया है, हाथ पारिया है, बाजा मौरिया है, उनका एक सम्मेलन हुआ था। उस पर मैंने घोषणा की थी, इसके बारे में हम विचार करेंगे और बजट सत्र में विधानसभा में हमने घोषणा की कि इन लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना मानदेय दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस साल जो इनको जो राशि मिलेगी, जिन लोगों को करीब 12,000 से भी अधिक लोगों की राशि दी जाएगी जो पूरा बस्तर संभाग से आते हैं, तो बड़ी संख्या में इन लोगों को जो अभी जिस प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री जी ने जो बात कही, यहाँ हमने देवगुड़ी का निर्माण किया, हमने गोटूर का निर्माण किया और हमारे बस्तर के आस्था से जुड़े हुए जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसका विकास के काम हमने किया। सैकड़ों के तादाद में हर जिले में देवगुड़ी का निर्माण किया गया। बहुत सारे देवगुड़ी में मुझे खुद भी जाने का अवसर मिला। जब भेंट मुलाकात में गया था तब गंगा में सबसे पहले हम लोग वहाँ पूजा अर्चना करके शुरुआत किया था और तब से लेकर जितने भी सभी विधानसभा में जाके देवगुड़ी में पूजा अर्चना मैंने की। अब मुझे इस बात की खुशी है कि अभी 17 तारीख को हम लोग भुगतान करेंगे तो किसानों को तीसरा किस्त देने वाले हैं, क्योंकि दीपावली 1 नवंबर को है। तीसरा किस्त 17 अक्टूबर को किसानों को भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत जो जिसके पास जमीन है उनको, साथ ही
कि जितने भी बैगर या पुजारी हाथ पार या मौलिया है उनको ये राशि दी जाएगी। नासिक भोजन न्यायालय में भी राशि हम लोग देंगे। तो दीपावली 24 अक्टूबर को है, इसलिए इस साल 1 नवंबर 2017 अक्टूबर को ही इसका वितरण किया जाएगा। बस्तर का दशहरा केवल बस्तर और छत्तीसगढ़ में इसकी लोकप्रियता नहीं बल्कि देश और दुनिया में इसकी पहचान है। लोग दूर दूर से देश और दुनिया के बाहर के लोग भी यहाँ बस्तर दशहरा देखने आते हैं। सबसे लंबा बस्तर दशहरा हमारे जगदलपुर 75 दिन तक ये चलता है और इसका संचालन आप सब मिलकर करते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यही हमारे बस्तर की संस्कृति की पहचान है और इस पहचान को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की संकल्पित है। आदिवासियों के उत्थान विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपको पता ही है कि सबसे पहले लोहांडीगुड़ा में किसानों के जमीन वापसी से हमने इसकी शुरुआत की थी। 1700 किसानों के 2200 एकड़ जमीन हमने वापस किया था और उसके बाद किसानों को ऋण माफी 2500 रुपये प्रति टन धान खरीदी। फिर तेंदू पत्ता जो 2500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से बिकता था, आज 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम खरीदी कर रहे हैं। न केवल तेंदू पत्ता बल्कि इमली, आम, महुआ जो आदिवासी सड़क में फेंक रहे थे पिछले सरकार में, महुआ की कीमत अब 30 रुपया और तो बाजार में 40 और 50 रुपये बिका है। इस साल तो हम लोग नेट लगाए हैं, इंग्लैंड के व्यापारी को खरीद के लेके 16 रुपये क्विंटल, तो 116 रुपये किलो। तो इस प्रकार से जो लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। आज लोहांडीगुड़ा में एक इमली प्लांट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ रेली कुकुन कौन होता है, रेली कुकुन की संग्रहण और उसका धागा करने का काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के बेटियों को, यहाँ के बहनों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अभी कोटा गांव में राहुल गांधी जी ने भूमि पूजन किया था, अब वो काम चल रहा है, उसे तेजी लाने की आवश्यकता है। इथेनॉल प्लांट है वो भी बनेगा, मक्का से इथेनॉल बनाने का काम, ताकि वहाँ जो आदिवासी या किसान लोग जो मक्का बोते हैं उनको सही कीमत मिल सके। उसी प्रकार से कांकेर में आज ही भारत का सबसे बड़ा कोदोपुर की रागी की जो मिलेट प्लांट है उसकी शुरुआत आज ही करेंगे। कितनी बड़ी बात है। जो आदिवासी हमारे कोदोपुर की बोते थे, कोई कीमत नहीं मिलता था, समर्थन मूल्य हमने घोषित किया और उसके मिलिंग भी करेंगे और उसके बाद उसे और जो बनने वाली चीजें हैं उसका भी निर्माण करेंगे। मध्याह्न भोजन भी शामिल करेंगे ताकि जो तब हमारे बस्तर केवल चावल खाने के तत्व नहीं मिलता बल्कि कोदोपुर की जो तत्व होता है चावल में नहीं होता, इसलिए मध्याह्न भोजन में भी इसको शामिल करेंगे। कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश हमारी सरकार की। इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। पकवान में जिस प्रकार से जो 98 में बना था, लेकिन काजू का जो प्लांट है वो बंद पड़ा था, हम लोगों ने शुरुआत की। 300 महिलाएं काम कर रही है। वहां की 2 महिला सिंगापुर में जाके बड़े बड़े उद्योगपति के बीच में अपनी बात करके आया। कितनी बड़ी बात है कि हमारी आदिवासी महिला वहां जाके अपनी बात करके आ जाए। तो दुनिया भर के कॉर्पोरेट घराने के लोग आए तो उसके बीच में बात करके आए। तो उस प्रकार से वैल्यू एडिशन करने का काम और उससे लोगों को रोजगार और आय बढ़ाने का काम बस्तर में लगातार इस प्रकार से काम करने से लोगों के आय में वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अब बस्तर में दिखाई देने लगा है। विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ है, संस्कृति को भी बचाने के काम किए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। स्वास्थ्य के लिए 1000 क्लिनिक योजना, जहाँ अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ की कोई कमी नहीं, यहाँ दवाई भी मुफ्त में मिल रही है, इलाज भी मुफ्त हो रहा है, जांच भी मुफ्त कर रहे हैं। लगातार उस दिशा में काम। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बस्तर में सभी विधानसभाओं में गया हूँ,
दो ही बात यहाँ के आदिवासियों ने किया। पहला, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमारे यहाँ खोलना चाहिए, और दूसरी बात, हमारे यहाँ बैंक खोलना चाहिए। तो बैंक मानने का मतलब ये है कि अब आदिवासियों के जेब में पैसा आया है, चाहे लघु उपज का पैसा हो, चाहे खेती किसानी का पैसा हो, वो पैसा पहुंच रहा है। इस तरह से बैंकिंग के लिए जरूरत है, और बैंक इसलिए वो मांग कर रहे हैं, और हमने सभी जगह घोषणा की है, और बहुत जल्दी सभी जगह उसके ब्रांच खुलेंगे और आदिवासियों को उसकी सुविधा मिलेगी। आदरणीय साथियों, आज पेशा की बात बहुत हो रही थी। पेशा नियम बना नहीं था, इतने लंबे वर्षों 1996 से बना हुआ कानून, लेकिन नियम नहीं बना था, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। हमारे कैबिनेट में, हमारे आदिवासी सलाहकार परिषद ने मिलकर ये सब बनाया, और आज उसे लागू हमने कर दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है, उसे प्रचार करने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है, कमेटियां गठन करने की जरूरत है। अधिकारी लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रचार प्रसार करने के काम, कमेटियां गठन करने के काम उसमें तेजी लाए। एक बात और रह जाती है, अभी जो बात आ रही है कि आरक्षण के बाद, आरक्षण की बड़ी चर्चा, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय